अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप दैट यू ऑल विल बी ऑल राइट। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटर केमिस्ट्री की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि हमारा पार्ट 1 है। उसका हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। तो इसमें हम इस वीडियो में 4 टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे, जो कि हमारा हाफ चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन में कोई ऐसी खास बात नहीं है, हमें ये बताया गया है कि क्लासिफिकेशन का एम क्या था। तो बेसिकली इंट्रोडक्शन में यही है कि क्लासिफिकेशन का एम ये था कि एलिमेंट्स को ग्रुप्स में अरेंज किया जाए, जो जिनकी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो सिमिलर होती हैं, उनको अरेंज किया जाए इंटर ग्रुप्स, और जो एलिमेंट्स डिसिमिलर हैं उनको डिफरेंट ग्रुप्स में रखा जाए, उनको सेपरेट किया जाए। तो बेस्ट क्लासिफिकेशन क्या थी? बेस्ट क्लासिफिकेशन ये थी कि ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन हो, ज़्यादा से ज़्यादा वो एक कॉमन प्रॉपर्टीज़ शेयर करें, तो उनको हम एक ग्रुप की फॉर्म दें, जो कि हमारे पास क्या है, बेस्ट क्लासिफिकेशन है। ठीक है, एम ऑफ क्लासिफिकेशन ये है कि एलिमेंट्स को ग्रुप में अरेंज किया जाए, ठीक है, जिनकी प्रॉपर्टीज़ रिजेंबल करती हैं, और जिनकी प्रॉपर्टीज़ रिजेंबल नहीं करती उनको सेपरेट किया जाए। बेस्ट क्लासिफिकेशन क्या होती है? जिसमें हम बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं उनको एक साथ रखें, उनको ग्रुप में अरेंज करें, जिनकी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं किसी ना किसी तरीके से सिमिलर हों, रिजेंबल करें। ठीक है, तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन। अब हम स्टार्ट करने हैं डॉब्राइनर ट्रेड्स। ठीक है, तो जैसे कि एटॉमिक मासेस की डिस्कवरी हो गई थी, एटॉमिक मास डिस्कवर हो चुका था, तो उसके बेसिस पर बहुत से केमिस्ट्स ने एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स को रिलेशनशिप को ड्राइव करने की बहुत कोशिश की, जिसमें एक केमिस्ट हैं J.W. डॉब्राइनर, जिन्होंने 1829 में एक लॉ दिया था जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ ट्राइड्स। ठीक है, लॉ ऑफ ट्राइड्स में क्या है कि उन्होंने ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को अरेंज किया, और हर ग्रुप में कितने एलिमेंट्स रखे थे? 3 एलिमेंट्स उन्होंने रखे थे, और उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी वो क्या थी? वो सिमिलर थी। केमिकल प्रॉपर्टीज़ उन सारे एलिमेंट्स की सिमिलर थी, और उनके एटॉमिक मास जो थे वो तकरीबन सेम होते थे, नियरली सेम थे। जैसे कि उन्होंने टोटल जो ट्राइड्स दिए थे वो 6 दिए थे, जिसमें से हमारी सिंथ टेक्स्ट बुक बोर्ड में 3 लिखे हुए हैं। एक का हमारे पास यहाँ पर भी डिस्कस हुआ है कि आयरन, कोबाल्ट और निकल। ठीक है, तो बेसिकली इस लॉ में पहले था क्या कि जो एलिमेंट्स होते हैं इन्होंने 3-3 का ग्रुप बनाया, और उन्होंने बोला कि जो फर्स्ट एलिमेंट होता है और जो थर्ड एलिमेंट होता है उनका जो अर्थमेटिक मीन होता है, यानी इनका दोनों का मीन निकाले। अब लिथियम का मास है 7, पोटेशियम का मास है 39, इन दोनों को हम प्लस करेंगे और इन दोनों को डिवाइड करेंगे 2 के साथ, तो हमारे पास आंसर आएगा 23। तो जो 23 आया है ये एक्चुअली एटॉमिक मास है सोडियम का, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट का जब हम अर्थमेटिक मीन निकालेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास एटॉमिक मास होगी सेकेंड एलिमेंट की। यही हमारे पास बताया गया था कि द एटॉमिक मासेस आर ईदर नियरली द सेम, जैसे कि हमारे पास पता है आयरन, कोबाल्ट और निकल में। ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट इज अप्रॉक्सीमेटली द अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 एलिमेंट्स, जो कि मैंने आपको बताया, और इसी को ही हम क्या बोलते हैं? डॉब्राइनर ट्रेड्स। ठीक है, इन्होंने अपनी क्लासिफिकेशन कब दी थी? 1829 में इन्होंने अपना लॉ दिया था। तो बेसिकली इनके 6 थे, जिसमें से हम 3 को डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, जो कि 1A ग्रुप का है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो कि 8A ग्रुप का है। कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम, जो कि 2A ग्रुप का है। ठीक है, इनके मासेस आप देख सकते हैं, ये MCQs में पूछे जा सकते हैं। इनका अर्थमेटिक मीन निकाला है, तो इनका है 23 जो कि सोडियम का है, 81 जो कि ब्रोमाइन का है, और 88 जो कि स्ट्रॉन्शियम का है। तो ये हमारे पास था लॉ ऑफ ट्राइड, जो कि डॉब्राइनर ने दिया था 1829 में। अब हम बात करते हैं न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव की। न्यूलैंड हमारे पास एक इंग्लिश केमिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने अपना लॉ दिया था लॉ ऑफ ऑक्टेव, और उन्होंने कब दिया था? बिटवीन 1864 टू 1869 में। उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स को अरेंज किया था उनके असेंडिंग एटॉमिक मासेस में, यानी कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस में, यानी कि स्मॉल, फिर लार्ज, फिर लार्ज, फिर लार्ज, फिर उससे भी लार्ज, इस तरीके से।
ठीक है। ही अरेंज्ड द एलिमेंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स, उनके जो एटॉमिक वेट्स थे उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया था। और उन्होंने देखा था कि जो 8th एलिमेंट होता है उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो सिमिलर होती है फर्स्ट वन के, ठीक है। और उसने इस रेगुलरिटी को क्या बोल दिया, लॉ ऑफ ऑक्टेव, ठीक है। और उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया था। तो यहाँ पर उनके कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जो उन्होंने अरेंज किए थे। वो ये थे कि लिथियम था, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन नहीं है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन नहीं है, ठीक है। यानी कि इन्होंने नोबल गैसेस इसमें इंक्लूड नहीं की थी क्योंकि वो उस टाइम पे इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी, जो कि इनका डिसएडवांटेज में हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। ये देखें लिथियम है, लिथियम की प्रॉपर्टी सेम है किससे, सोडियम से, क्योंकि सोडियम हमारे पास इससे 8 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। लिथियम की सोडियम की प्रॉपर्टी सेम है, बेरिलियम की मैग्नीशियम के साथ, बोरॉन की एल्यूमिनियम, कार्बन की सिलिकॉन, नाइट्रोजन की फास्फोरस, ऑक्सीजन की सल्फर, फ्लोरीन की क्लोरीन के साथ। इन सब की प्रॉपर्टीज क्या होती है, सेम होती है, क्योंकि ये फर्स्ट है, ये 8 है, ये फर्स्ट, ये 8, ये फर्स्ट, ये 8, इस तरीके से, जो कि इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि इसकी क्लासिफिकेशन में लिथियम, सोडियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, इन सब की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो रिजेंबल करती हैं। अब हम जो बात कर रहे हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ लॉ ऑफ ऑक्टेव की, तो एडवांटेजेस में हमारे पास 2 इसके एडवांटेजेस दिए हुए हैं। वो ये हैं कि ये जो लॉ है, ये फर्स्ट जो लॉ दिया हुआ था न्यूलैंड का, उससे हमारे पास ये फ़ायदा है कि ये लॉ क्या होता है, बेस होता है। एक होता है बेस आ गया तो हम दूसरी चीज़ें ऐड कर देते हैं। तो ये लॉ क्या है, क्लासिफिकेशन का बेस है, यानी कि एलिमेंट्स को ग्रुप्स में अरेंज करने की बेस है। अगर हम इससे एमसीक्यूज में पूछा था एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए जो बेस है वो कौन सा लॉ है, तो वो लॉ ऑफ ऑक्टेव है। लॉ ऑफ ऑक्टेव किसने दिया था, न्यूलैंड ने दिया था। कब दिया था, 1864 से 1869 में दिया था। तो ये लॉ क्या है, बेस फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है, यानी एलिमेंट्स को हम क्लासीफाई कर सकते हैं ग्रुप्स में ऑन द बेसिस ऑफ दिस लॉ, ठीक है। और उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं। ग्रुप्स में जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंड एडवांटेज की, वो ये है कि ये लॉ जो होता है, इन्होंने एलिमेंट्स को टिब्यूलर शेप दिया, टिब्यूलर फॉर्म में अरेंज किया। दिस लॉ प्रोवाइडेड द वाइडर स्कोप टू अरेंज ऑल नॉन एलिमेंट्स इनटू टिब्यूलर फॉर्म। तो ये इनके थे 2 एडवांटेजेस। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेज की, ठीक है। तो ये आपको नजर आ रहा है, ठीक है। तो जो पीरियोडिक अरेंजमेंट थी उसमें नोबल गैसेस नहीं थी, यानी कि न्यूलैंड लॉ में नोबल गैसेस इंट्रोड्यूस ही नहीं हुई थी, तो उन्होंने उसको ऐड भी नहीं किया था। तो जो कि इनका एक डिसएडवांटेज है कि इनका जो लॉ है वो टोटल कैल्शियम तक एप्लीकेबल है, उसके आगे नहीं है। और जो भी हैवियर एलिमेंट्स है उनमें ये लॉ अकोमोडेट नहीं होता, यानी कि उनको उन एलिमेंट्स पे ये लॉ फॉलो नहीं करता या अप्लाई नहीं होता। तो ये था हमारे पास लॉ ऑफ ऑक्टेव, जो कि हमारे पास न्यूलैंड ने दिया था। अब हम बात करते हैं लॉथरमेयर क्लासिफिकेशन की। लॉथरमेयर क्लासिफिकेशन, लॉथरमेयर जो है एक जर्मन केमिस्ट था, न्यूलैंड कौन सा था, इंग्लिश केमिस्ट था। इनके ईयर्स भी सेम है जैसे न्यूलैंड के थे, 1864 टू 1869 में, ठीक है। इन्होंने अपना एक पीरियोडिक टेबल दिया था जो कि एक बुक में था, ठीक है। पीरियोडिक टेबल उन्होंने दिया, उसमें कितने एलिमेंट्स थे, 56 एलिमेंट्स थे। और उन्होंने कितने ग्रुप्स बताए थे, 1 to 8 ग्रुप्स उन्होंने इंट्रोड्यूस कराए थे। ये थे एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बातें। अब हम बात करते हैं कि इनमें क्या था। फर्दर टू ब्रिंग इन लाइट द कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल पीरियोडिसिटी, लॉथरमेयर जो थे उन्होंने केमिकल प्रॉपर्टीज की बेसिस पर नहीं बल्कि फिजिकल प्रॉपर्टीज की बेसिस पर अपना पीरियोडिक टेबल दिया था। जैसे कि उन्होंने एटॉमिक वॉल्यूम्स यूज किए थे जो कि एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, इंस्टेड ऑफ एटॉमिक वेट्स। एटॉमिक वेट्स को यूज करने के बजाय उन्होंने एटॉमिक वॉल्यूम्स को यूज किया और अपना टेबल दिया, जिसकी वजह से ये एक इनका इनको इतनी वो इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, इतना ये कॉमन पीरियोडिक टेबल नहीं है एज कम्पेयर टू मेंडलीफ, जो कि मैं आपको आगे इस पॉइंट्स में बताऊंगी, ठीक है। तो उन्होंने अपना एक कर्व इंट्रोड्यूस करा दिया जो कि यहाँ पर मेंशन है, कर्व यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये उन्होंने कर्व बना दिया था ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वॉल्यूम्स इंस्टेड ऑफ एटॉमिक वेट्स। उन्होंने डिफरेंट कर्व्स ऑब्टेन किए थे और उन्होंने देखा था
कि जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर है उनकी पोजीशंस भी सिमिलर है कर्व में, और जिनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है उनकी पोजीशंस भी डिफरेंट है। जैसे कि इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था कि जो भी पीक्स हैं, पीक्स पर कौन से अल्कली मेटल्स हैं, ठीक है। उसके अलावा एसिडिक ऑक्साइड्स और हेलोजेंस वो कहाँ पर है, वो हमारे पास असेंडिंग पोर्शन ऑफ द कर्व्स में, यानी कि डिक्रीज से इंक्रीज 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 हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कौन से होंगे, हेलोजेंस और एसिडिक ऑक्साइड्स। तो ये उन्होंने एक कर्व दिया था। अब हम बात करते हैं कि इनका लॉ जो होता है वो इतना क्यों नहीं जाना जाता, मेंडलीव का लॉ क्यों जाना जाता है। तो लॉथरमेयर की जो क्लासिफिकेशन थी उनको इतनी अटेंशन नहीं दी गई थी। कौन से 2 रीजंस हैं, वो ये हैं कि जो लॉथरमेयर था उनका जो पीरियोडिक टेबल था वो इनकम्प्लीट था, क्योंकि उनके टाइम में उनके जो एलिमेंट्स थे, यानी कि जो दूसरे एलिमेंट्स थे, उनको अरेंज कर दिया था एक टेब्यूलर फॉर्म में, एक पीरियोडिक फॉर्म में मेंडलीव में, और मेंडलीव ने भी उसी ईयर में उस पीरियोडिक टेबल को हमारे पास इंट्रोड्यूस करा दिया था, ठीक है, डिस्कवर कर दिया था। मेंडलीव टेबल ने अपना पीरियोडिक टेबल पब्लिश कर दिया था सेम ईयर में, जिसकी वजह से लॉथरमेयर का जो पीरियोडिक टेबल था वो इनकम्प्लीट साबित हो गया, और जिसकी वजह से उनको इतनी अटेंशन नहीं दी जाती, ठीक है। मेंडलीव ने बहुत सारे एलिमेंट्स उसमें और ऐड कर दिए, जितने के लॉथरमेयर के जो एलिमेंट्स थे उससे भी ज़्यादा। सेकंड जो हमारे पास जिसकी वजह से सेकंड जो रीज़न है जिसकी वजह से मेंडलीव को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, वो ये है कि लॉथरमेयर जो थे उन्होंने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बेसिस पर अपना पीरियोडिक टेबल दे दिया था, केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बेसिस पर नहीं दे दिया था। या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में उन्होंने एटॉमिक वॉल्यूम्स को देखा, मेलेबिलिटी को देखा, ब्रिटलनेस को देखा, इलेक्ट्रोकेमिकल बिहेवियर को देखा, ठीक है। ये सारी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। उन्होंने केमिकल प्रॉपर्टीज़ को टच नहीं किया था, जिसकी वजह से इनको इतनी अटेंशन नहीं दी जाती, ठीक है। रिलेटेड विद एटॉमिक वेट्स विद नो एम्पेरिकल एंड नो लॉजिकल बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। उन्होंने कोई केमिकल प्रॉपर्टीज़ यूज़ नहीं की थी, एम्पेरिकल और लॉजिकल बेसिस भी नहीं देखे थे, ठीक है। और जो कि हमारे पास मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में मिल जाते हैं आराम से, जो कि पीरियोडिक लॉ के बेस पर हैं, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी आती हैं, एम्पेरिकल और लॉजिकल बेसिस पर, लॉजिकल बेसिस के मुताबिक उनकी बेसिस पर क्लासिफिकेशन दी गई थी, ठीक है। और ये मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था वो इसी ईयर में आया गया था, और उनका थोड़ा सा एडवांस था, जिसकी वजह से इनको अटेंशन ज़्यादा नहीं दी गई थी। तो ये थे हमारे आज के 4 टॉपिक्स जिनको मैंने कवर कर दिया है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं दूसरे 4 टॉपिक्स को कवर कर दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।